अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस पेपर नंबर 1 लेक्चर नंबर 15 का पार्ट नंबर 2, जिसमें आज हम अल-फराबी की जो परफेक्ट स्टेट है मदीनतुल फादिला उसको डिस्कस करेंगे। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने उसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी थी उसको डिस्कस किया कि उसने किस तरह एक हर्ट को रूलर के साथ कंपेयर किया, और उसने कहा कि जो रूलर होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि उसके जो सबऑर्डिनेट हैं वो उसकी हेल्प करें उसको बेहतर बनाने में। इसी तरह वो कहता है कि हर्ट होता है, मिसाल देता है, हर्ट होता है, हर्ट को नेचुरल उसकी जो कैपेबिलिटी है उनको बेहतर कौन बनाते हैं, जो लोअर ऑर्गन्स होते हैं जिस तरह हमारे गुर्दे हो गए, जो चीज़ भी होगी वो जो है परफेक्ट हो, तभी जो हर्ट है वो परफेक्ट हो सकता है। इसी तरह वो कहता है कि एक जो रूलर है उसके सबऑर्डिनेट जो हैं वो परफेक्ट हों, और वो जो हैं रूलर को परफेक्ट बनाने में हेल्प करें, उसको जो है वो एडवाइस करें। तो आज हम उसकी जो परफेक्ट स्टेट है मदीनतुल फादिला उसको डिस्कस करेंगे। तो मदीनतुल फादिला क्या है जी? लाइक प्लेटो, अल फराबी वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट मैन इज़ अ सोशल एनिमल, के इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। एरिस्टोटल और प्लेटो की तरह उसका मानना है। एंड ही पोजेसेस नेचुरल टेंडेंसीज फॉर फॉर्मिंग अ कम्युनिटी। तो जब इंसान जो है वो एक नेचुरल सोशल एनिमल है तो उसके अंदर एक इंस्टिंक्ट है, उसके अंदर टेंडेंसीज हैं, उसके अंदर पेंचेंट है कि वो एक कम्युनिटी की तरह रहे, एक दूसरे की हेल्प करे, सोशलाइज करे। ठीक है। अल-फराबी ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग कम्युनिटी वाज नॉट जस्ट टू मीट द बेसिक नीड। तो उसका ये कहना है कि कम्युनिटी का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि जस्ट वो बेसिक नीड्स जो हैं वो पूरी करे कम्युनिटी के। जब लोग जो हैं कम्युनिटी में रहें, सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर किसी को दाल चावल रोटी की ज़रूरत है तो वो दाल चावल रोटी के लिए ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें, बट ऑल्सो टू गिव मैन अ कम्प्लीट लाइफ, बल्कि एक कम्प्लीट लाइफ की, बल्कि एक जो कामयाब ज़िंदगी है वो गुजारने के लिए कम्युनिटी जो है वो ज़रूरी है। विद हैप्पीनेस नॉट इन देयर वर्ल्ड बट हियर आफ्टर एज वेल। तो जो कम्युनिटी है उसके साथ हमें इस तरह रहना चाहिए, और कम्युनिटी को जो है इंसान की जो लाइफ है उसको इस तरह कामयाब बनाना चाहिए कि वो जो कामयाब इंसान की लाइफ बने वो ना सिर्फ इस दुनिया के लिए हो बल्कि आखिरत के लिए भी वो जो है जो कम्युनिटी है वो इंसान की जो आखिरत है उसको बेहतर बनाने के लिए भी काम करे। अल-फराबी डिवाइडेड सोसाइटीज़ इनटू टू कैटेगरीज। तो जो अल-फराबी है वो सोसाइटी को डिवाइड करता है दो कैटेगरीज में, एक परफेक्ट स्टेट और एक इनपरफेक्ट स्टेट, एंड फर्दर डिवाइडेड दीज कैटेगरीज इनटू थ्री क्लासिफिकेशन। और फर्दर वो परफेक्ट और इनपरफेक्ट को तीन क्लासिफिकेशन में डिवाइड करता है। तो परफेक्ट स्टेट को हम देखते हैं, तो जो सबसे पहले कहता है द हाईएस्ट स्टेट है द वर्ल्ड स्टेट, के जो वर्ल्ड है, जिस तरह आज हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि जो यूएन है वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट है। ठीक है। देन उसके नीचे आती हैं द इंटरमीडिएट स्टेट, द नेशन स्टेट की बात करता है कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है। और उसके नीचे एक इंटरमीडिएट स्टेट होनी चाहिए जो हर नेशन की अपनी हो। और द लोअर स्टेट, लोअर स्टेट का मतलब हर सिटी प्रोविंस की जो है वो अपनी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसी तरह द इम्परफेक्ट स्टेट होती है, वो कौन सी होती है? एक विलेज होता है, द सबर्ब ऑफ अ सिटी, द स्ट्रीट एंड अ हाउस, जो कि बिल्कुल अपनी अपनी विलेजेस, अपनी अपनी सिटीज़ और अपनी अपनी स्ट्रीट और हाउस तक महदूद होती हैं। लेकिन जो परफेक्ट स्टेट होगी वो पूरी दुनिया में होगी, कि जिस तरह पूरी दुनिया में एक गवर्नमेंट होगी तो वो परफेक्ट स्टेट होगी। और अगर उससे कम देखी जाए तो वो कौन सी होगी? वो इंटरमीडिएट स्टेट होगी जो कि हर नेशन की अपनी होगी। और उससे कम अगर देखी जाए तो लोवेस्ट होगी, वो कौन सी होगी? द सिटी स्टेट। अब हम उसके आइडियल और वर्चुअस स्टेट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द वर्चुअस स्टेट मस्ट हैव अ हायरार्की ऑफ रूलर्स कमिंग फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ सुप्रीम हेड और प्रिंस। तो उसका मानना यह है कि जो वर्चुअस स्टेट होगी वो चाहे वर्ल्ड गवर्नमेंट हो, वो चाहे नेशन स्टेट की हो, वो चाहे सिटी स्टेट हो। ठीक है। उसमें क्या होगा? एक सुप्रीम हेड होगा या प्रिंस होगा, और वहाँ पे हमें एक हायरार्की देखने को मिलेगी। वो जिस तरह बात कर रहा है, जिस तरह मैंने आपको एक हायरार्की बताई कि आईजी होगा, आईजी के नीचे जो है वो एडिशनल आईजी, और उसके नीचे आरपीओ, देन जो है वो बिल्कुल लास्ट में एक हमें एएसपी मिलता है। तो उसका भी यही कहना है कि सबसे ऊपर एक सुप्रीम हेड होगा, उसके नीचे जो है उसके वजीर होंगे, वजीरों के नीचे जो है वो उनके अपने
एडवाइज़र्स होंगे और एडवाइज़र्स के नीचे जो हैं वो और जो दूसरे लोग होंगे वो होंगे। तो एक हायरार्की जो है वो होनी चाहिए आइडियल स्टेट में, और वो जो आइडियल स्टेट है वो परफेक्ट स्टेट होनी चाहिए। और परफेक्ट स्टेट में या तो वर्ल्ड स्टेट हो, या तो नेशन स्टेट हो, या तो जो लोअर रैंक की है वो सिटी स्टेट हो। लेकिन वो क्या कहता है, अगर हमें एक हाईएस्ट स्टेट को अचीव करना है तो एक वर्ल्ड स्टेट हमारे पास होनी चाहिए। और अगर चलो वर्ल्ड स्टेट अचीव नहीं होती तो हमारे पास एक इंटरमीडिएट स्टेट होनी चाहिए जो नेशन स्टेट होगी। जिस तरह हम क्या कहते हैं, एक वज़ीर आज़म होता है, उसके नीचे उसकी कैबिनेट होती है, और कैबिनेट के नीचे जो है वो डिफरेंट पार्लियामेंटेरियंस या लेजिस्लेटिव जो हैं वो होते हैं, और उनके अंडर जो हैं उनके एडवाइज़र्स होते हैं या प्रिंसिपल सेक्रेटरीज होते हैं। और उसी तरह अगर एक लोअर स्टेट है, तो अगर हमें लोअर स्टेट को अचीव करना है, मतलब इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो अचीव नहीं होती, तो हमें फिर लोअर स्टेट की तरफ जाना है जो कि सिटी स्टेट होगा, मतलब एक प्रोविंस में क्या होता है, हम पंजाब की एग्जांपल ले लेते हैं। सीएम जो है सबसे ऊपर वाला ओहदा होता है, उसके नीचे उसकी कैबिनेट होती है, कैबिनेट के नीचे जो पंजाब की असम्बली है, ठीक है, उसके अपने मेंबर्स होंगे, और उनके नीचे उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं वो होंगे। क्वालिटीज़ ऑफ रूलर क्या होनी चाहिए, अल-फराबी रिक्वायर 2 कंडीशंस फॉर अ रूलरशिप। वो कहता है कि 2 कंडीशन जो हैं वो रूलरशिप के लिए लाजमी होनी चाहिए, कि अगर किसी ने रूल करना है, हुक्मरान बनना है, तो उसके अंदर 2 कंडीशंस मस्ट होनी चाहिए, एक नेचुरल और एक नर्चर्ड। नेचुरल क्या है, इनबॉर्न एबिलिटीज़, जिसको वो एक्टिव इंटेलेक्ट कहता है, कि एक रूलर जो है उसके अंदर इनबॉर्न एबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कुदरत ने उसे इस तरह की सलाहियतों से नवाजा हो कि वो जो है रूल कर सके। और दूसरी जो है वो नर्चर्ड होनी चाहिए, ही शुड हैव एक्वायर्ड द एटीट्यूड एंड हैबिट ऑफ विल फॉर रूलरशिप। या तो जो है वो फिर एक्वायर कर ले, अगर इनबॉर्न एबिलिटीज़ नहीं है तो उसको चाहिए कि वो एक्वायर कर ले, इस तरह की एबिलिटीज़, इस तरह की कैपेसिटीज़ जो हैं वो एक्वायर कर ले कि वो रूल कर सके। तो इसको वो नाम देता है पैसिव इंटेलेक्ट का। अच्छा जी, अब जो है वो एक्टिव इंटेलेक्ट है, और एक वो कहता है कि इंसान के अंदर पैसिव इंटेलेक्ट होनी चाहिए। लेकिन वो यहाँ पे एक कॉन्ट्रोडिक्शन लेके आता है। वो कहता है कि इन बोर्न एबिलिटीज़ के एक परफेक्ट बंदा जो है वो तो कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। वो कौन होंगे, जो एक परफेक्ट ज़ात है जो कि इंसानों पे रूल कर सकती है, तो वो तो खुदा की ज़ात है। तो एक इंसान जो है वो खुदा के मर्तबे तक तो नहीं पहुंच सकता। और वो दूसरी पैसिव इंटेलेक्ट की बात करता है कि चलो अगर उसके अंदर इनबॉर्न एबिलिटीज़ नहीं है तो वो अपने अंदर किसी ना किसी तरीके से पैदा कर ले सीख के। और वो कहता है कि सीखी भी उस तरह नहीं जा सकती, कौन बंदा जो है वो किसी को एक परफेक्ट बनना सिखाएगा। तो वो क्या कहता है, फिर हमें एक मिडल में आना चाहिए जो कि परफेक्ट होगा रूलरशिप के लिए। तो हमें एक मिडल ग्राउंड जो है वो देखना चाहिए, ठीक है। अब मिडल ग्राउंड क्या है, वो गोल्डन मीन की बात कर रहा है अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल ने भी गोल्डन मीन कहा था ना, कि हमें एक गोल्डन मीन देखना है। वो गोल्डन मीन क्या थी, कि एक तरफ अमीरों का रूल है, एक तरफ गरीबों का रूल है, दोनों कॉन्फ्लिक्ट होंगे, तो जो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो बीच में से एक रूल जो लोग निकलेंगे, वो बीच में से जो एक रास्ता निकलेगा, तो वो गोल्डन मीन का नाम देता है। तो इसी तरह कहता है कि फिर हमें परफेक्ट की तरफ जाना चाहिए। जो परफेक्ट होते हैं वो कौन होते हैं, परफेक्ट रूलर लाइक प्रॉफिट। तो प्रॉफिट्स क्या होते हैं, उनको अल्लाह ताला इनबोर्न एबिलिटीज़ देता है, और अल्लाह ताला उनको सिखाता है। सिखाता किस तरह है, अपने बुक्स के ज़रिए सिखाता है, पिछले पैगंबरों से जो है वो उनको इंस्पायर करवाता है। तो वो कहता है कि एक जो रूलरशिप होगी उसके लिए जो रूलर होगा वो होना चाहिए परफेक्ट लाइक प्रॉफिट। तो अब हम वो जो परफेक्ट लाइक प्रॉफिट होगा उसकी हम जो कैपेबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वो फिजिकली फिट होना चाहिए, उसके सेंसेस जो हैं वो काम करते हों, ठीक है। एक्टिव लिसनर होना चाहिए, गुड रिटेनर होना चाहिए, एक्टिव उसके अंदर इंटेलेक्ट होनी चाहिए, फाइन डिक्शन होनी चाहिए, ठीक है, मतलब उसके बोलने का अंदाज जो है वो होना चाहिए। फिर ट्रूथफुल जो है वो होना चाहिए। और डिफरेंट किस्म की हैं, आप लिख सकते हैं कि वो उसके अंदर बैड हैबिट्स नहीं होनी चाहिए, वो करेजियस होना चाहिए, वो जो वर्ल्डली परसूड चीज़ें हैं, मतलब जो लग्जरियस लाइफ है उससे हट के होना चाहिए, उसके अंदर जस्टिस की कैपेसिटी होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मेंटली और फिजिकली। ही मस्ट बी फॉन्ड ऑफ नोइंग, मतलब उसको इल्म हासिल करने की उसके अंदर जस्तजू होनी चाहिए। तो ये एक मिडल वे जो है वो बताता है रूलर के लिए। तो आई होप कि आपको इसकी जो आइडियल स्टेट है वो समझ में आ गई होगी, क्वालिटीज़ भी आपको समझ में आ गई होंगी कि एक इंटेलेक्ट है, पैसिव है,
वो दोनों तो इंसान अचीव नहीं कर सकता। तो हमें फिर मिडल का रास्ता निकालना है। मिडल का रास्ता कौन सा है? वो पैगंबरों वाला रास्ता है। तो इंसान को पैगंबर की तरह होना चाहिए। जो इंसान पैगंबर की तरह क्वालिटीज़ पोजेस करेगा तो वही जो है वो हमारा रूलर होगा। और वो क्वालिटीज़ ये समझे कि ये सारी जो मैंने आपको लिखवाई हैं ये पैगंबरों की क्वालिटीज़ है ना, कि वो फिजिकली फिट होते हैं, उनकी सेंसेस काम करती हैं, एक्टिव लिसनर होते हैं, गुड रिटेनर होते हैं, उनके अंदर इंटेलेक्ट होता है, फाइन डिक्शन होती है, उनके बोलने का अंदाज़ होता है कि वो तमाम लोग उनके शहर में जगड़ जाते हैं, वो ट्रूथफुल होते हैं, वो जस्टिस करते हैं, उनके अंदर दुनिया की कोई लालच जो है वो नहीं होती, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं मेंटली और फिजिकली। तो हमें जो है इस तरह का रूलरशिप जो है वो रूलर जो है वो ढूंढना चाहिए। तो मैंने आपको मदीनातुल फादिला के बारे में बता दिया, उसकी वर्चुअल स्टेट के बारे में बता दिया, क्वालिटीज़ बता दी, और उसकी जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी है कि वो किस तरह ऑर्गन्स को रूलर के साथ जो है वो कंपेयर करता है, एनोलॉजी वो एक बनाता है। तो ये हमने अल-फराबी की डिस्कस कर लिया। अब हम जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। His philosophy was adopted by Plato's Republic and Aristotle idea of the state। तो वहाँ से ली गई है। बट दिस इज़ द थ्योरी ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। लेकिन ये जो थ्योरी है वो इस्लामिक वर्ल्ड की थ्योरी है, अपनी थ्योरी है। ठीक है, लोग चाहे जो भी कहें कि ये प्लेटो से इंस्पायर है, अरिस्टोटल से इंस्पायर है। प्लेटो और अरिस्टोटल भी जो हैं वो किसी ना किसी से इंस्पायर होंगे ना। तो ये जो है प्लेटो और अरिस्टोटल से अगर इंस्पायर है तो क्या हुआ, ये इस्लाम की अपनी आइडियोलॉजी वो बयान कर रहा है, इस्लाम की अपनी जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो बयान कर रहा है। आइडिया ऑफ रूलर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसफर किंग। तो जो आइडिया ऑफ रूलर है कि वो किस तरह होना चाहिए, तो वो फिलोसफर किंग से जो है वो इंस्पायर है। अल-फराबी परफेक्ट सिटी इज़ नॉट अटेनेबल। तो वो जो परफेक्ट सिटी है वो अटेनेबल नहीं है। जो परफेक्ट सिटी है वो क्या थी, एक वर्ल्ड स्टेट होनी चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो वो जो है वो अचीव हम नहीं कर सकते। हाँ, जो इंटरमीडिएट हैं वो हमने अचीव की हुई हैं, और जो लोवेस्ट हैं वो भी हमने अचीव की हुई हैं। तो आई होप कि आपको इसकी जो फ़िलॉसफी है वो समझ में आई होगी। बाकी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आई होप कि सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी, क्योंकि बिल्कुल बच्चों वाली जो है वो फ़िलॉसफी है अगर हम इसको समझें। इस पे इतना ज़ोर देने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस एक एक दफ़ा नोट बनाएं, दोबारा एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करें, तो आपके जहन में ये हमेशा के लिए जो है एटलीस्ट पेपर तक के लिए जो है वो बैठ जाएंगी।